Welcome once again, student. Stay home and be safe. How are you? I hope you are fine. If you go outside, wear mask. Wash your hand properly with soap for 20 seconds. पद के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें आपने आगे के वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम पढ़ा है। आज हम तीसरा प्रकार विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम विशेषण पढ़ेंगे। पढ़ना है ना विशेषण सबको? ओके, चलिए तब हम अब विशेषण पढ़ेंगे। इस चित्र में से आपको समझाना चाहूँगी कि एक वेदांत नाम का एक लड़का है। उसके पास एक आम का पेड़ है। उसके बारे में वह अपने मित्र को बता रहा है कि ये आम का एक पेड़ है जो कि वो आम के बगीचे में लगा हुआ है। मेरा बगीचा बहुत बड़ा है। वेदांत जो है वो अपने मित्र को बता रहा है कि मेरा बगीचा बहुत बड़ा है। उसमें 50 आम के पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 50। किसके? आम के। पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। कैसे आम लगते हैं? बोलिए बच्चों, कैसे आम लगते हैं? रसीले। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। कच्चे आमों का रंग हरा होता है और पकने पर वे पीले हो जाते हैं। पता है ना आपको बच्चे? हाँ, जब हम आम देखते हैं तो शुरू में आम का रंग हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तब उसका रंग पीला हो जाता है। हो जाता है ना? आम बेचकर मैं बहुत रुपये कमाता हूँ। वेदांत अपने मित्र को कह रहा है कि मैं आम बेचकर बहुत रुपये कमाता हूँ। चलिए देखिए बच्चों कि इन वाक्यों में जो रंगीन शब्दों पर ध्यान दे। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बता रहे हैं। ना? चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि विशेषण शब्द जो है उसे हम कैसे पहचानें। तो पहले हम कैसे हैं या कितने हैं ऐसा प्रश्न करके हम विशेषण के बारे में जान सकेंगे। कैसे जानेंगे? कि कैसे है और कितने हैं ऐसा प्रश्न हम करेंगे, तभी हमें विशेषण के बारे में पता चलेगा। जैसे कि बगीचा कैसा है? वेदांत जब अपने दोस्त को बता रहा है कि मेरा बगीचा बहुत बड़ा है, तो इसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बगीचा कैसा है? तो बड़ा है। मतलब हमें उत्तर मिल गया। वो उत्तर क्या है? विशेषण। क्या है वो उत्तर? विशेषण। कि मेरा बगीचा बहुत बड़ा है। इसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे कि बगीचा कैसा है? तो बगीचा बड़ा है। दूसरा, पेड़ कितने हैं? वेदांत ने बताया है ना कि उसमें 50 आम के पेड़ है। तो हम प्रश्न बनाएंगे, पेड़ कितने हैं? कितने हैं पेड़? 50। आम कैसे है? कैसे से हमें प्रश्न बनाना है ना, तभी तो हमें विशेषण के बारे में पता चलेगा। कैसा, कितने, कैसे, इसे जब हम प्रश्न पूछेंगे तभी हमें विशेषण के बारे में पता चलेगा। तो आम कैसे है? चलिए बताइए।
कच्चे हैं, पक्के हैं, हरे रंग के हैं, पीले हैं और रसीले हैं। तो ये सारे जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। कच्चे, पक्के, हरे, पीले, रसीले। रुपये कितने हैं? कितने रुपये वो कमाता है? तो बहुत। तो बहुत क्या है? विशेषण। कि आम बेचकर मैं बहुत रुपये कमाता हूँ। तो रुपये कितने हैं? बहुत। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। कैसी है? मीठी। मीठी वर्ड कौन सा है? विशेषण। ये सभी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा क्या है? नाम है। और सर्वनाम सीखे थे ना, वह, मैं, हम, तुम, ये सब सर्वनाम है। तो इन सब की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ विशेषण शब्द पढ़ेंगे। रंग रूप। रंग रूप के कौन कौन से विशेषण शब्द होते हैं? तो गोरा, काला, सुंदर, असुंदर। बोलते हैं ना हम कि वो लड़की बहुत गोरी है, वो लड़का बहुत गोरा है, वो लड़की बहुत काली है, वो लड़का बहुत काला है। इस तरह हम जो प्रयोग में लाते हैं वो सारे शब्द विशेषण है। अब आकार। आकार के भी विशेषण शब्द होते हैं ना? होते हैं। छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये सारे आकार के शब्द है। बोलते हैं ना हम कि वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा आदमी है, वो ऊंचा आदमी है, वो नीचा आदमी है, वो आदमी मोटा है, वो आदमी पतला है। इस तरह हम आकार के शब्द का प्रयोग विशेषण में करते हैं। अब हम माप तोल का विशेषण शब्द जानेंगे। दूसरा, पांचवा, 4, 2 मीटर, 1 चम्मच, ये सब माप के आधार पे होता है। हम देखते हैं 2 बच्चे खेल रहे हो तो पहला बच्चा दौड़ के उसकी माँ के पास जाता है, दूसरा बच्चा भी दौड़ के माँ के पास जाता है। तब हम कहते हैं ना कि वो दूसरा बच्चा जल्दी से अपने माँ के पास चला गया, पांचवा चला गया। 4 रोटी होती है, 1 रोटी होती है, ऐसे हम गिनती करते हैं ना। 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा हमें चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 चम्मच चीनी चाहिए, 2 चम्मच चीनी चाहिए। इस तरह हम ये सब शब्दों का प्रयोग माप तोल के आधार पर करते हैं। अब हम गुण अवगुण के उदाहरण देखेंगे कि बहादुर। बहादुर ये क्या है? गुण है। गुण है ना कि वो आदमी तो बहुत बहादुर है। कायर, वो आदमी बहुत कायर है, डरपोक है, वो आदमी बहुत अच्छा है,
वो लड़का बहुत बुरा है, सभी बहुत गाली देता है सबको। ऐसे शब्द गुण और अवगुण के विशेषण शब्द है। अब हम अवस्था के विशेषण शब्द देखेंगे कि गरीब, अमीर, बूढ़ा, युवा, बचपन, ये सब अवस्था के शब्द है। कि अवस्था कि वो बच्चा बहुत गरीब है, वो बच्चा बहुत अमीर है, उसके दादा बहुत बूढ़े हैं, उसके पापा बहुत युवा है। इस तरह जो भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो जिसकी विशेषता बताते हैं वो सारे शब्द कैसे होते हैं? विशेषण। कैसे होते हैं? विशेषण। अब हम चित्र के द्वारा उदाहरण समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो ये चित्र है, मीनाक्षी बहुत सुंदर है ना? तो ये सुंदर कौन सा शब्द है? विशेषण। मैंने कहा है ना आपको प्रश्न बनाना, तो क्या प्रश्न आप बनाओगे? मीनाक्षी कैसी है? तो आंसर क्या मिला आपको? उत्तर सुंदर। तो ये सुंदर क्या हुआ? विशेषण। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। कैसी तितलियां उड़ रही है? चलिए बोलिए, रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी जो आपको उत्तर मिला वो शब्द कैसा है? विशेषण। कैसा है? विशेषण। आकाश बहुत दुर्बल है। दुर्बल है। आकाश कैसा है? बहुत दुर्बल है। दुर्बल कौन सा शब्द हुआ? विशेषण। 4 मीटर कपड़ा दो। कितने मीटर कपड़े चाहिए? 4 मीटर। 4 मीटर क्या है? विशेषण। इन सब वाक्यों में सुंदर, रंग बेरंगी शब्द रंग रूप की विशेषता बता रहे हैं हमें। दुर्बल शब्द से शरीर की दशा के बारे में तथा 4 मीटर शब्द से वस्तु के माप तोल का पता चल रहा है। तो ये सब शब्द विशेषण है। चलिए बच्चों, आपने विशेषण शब्द पढ़ा, जाना ना? अब आप बता सकते हैं ना कि विशेषण किसे कहते हैं? बताइए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो अब हम एक बार फिर से विशेषण और विशेष्य दोनों शब्दों के बारे में जानेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। जानना है ना? चलिए हम जानते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। कि जो विशेषता बताता है, सूचन करता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। कब आता है? विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। मतलब पहले विशेषण आता है उसके बाद विशेष्य आता है। अधिकतर ऐसा ही होता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे सुंदर फूल। क्या है? सुंदर फूल। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण। और फूल विशेष्य। फूल क्या है? विशेष्य। फूल जो है वो विशेष्य है। तो फूल कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर उसकी विशेषता बताई गई है, इसीलिए वह सुंदर क्या है? विशेषण है। क्या है?
विशेषण है। अच्छा लड़का, अच्छा क्या है? गुण है ना ये, तो अच्छा क्या है? विशेषण। और लड़का विशेष्य, लड़का विशेष्य। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला। तो काला हमें उत्तर मिल रहा है, तो जो हमें उत्तर मिलता है वो शब्द कैसा है? विशेषण। कैसा शब्द है वो? विशेषण। तो इसमें काला क्या है? विशेषण। और घोड़ा विशेष्य, घोड़ा विशेष्य। 1 किलो चीनी, क्या? 1 किलो चीनी। चीनी कितनी है? 1 किलो। तो 1 किलो क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। और चीनी क्या है? बोलिए। विशेष्य। चीनी क्या है? विशेष्य। समझ में आ गया ना आप लोग को कि विशेषण और विशेष्य कैसे होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो कैसे शब्द है? विशेषण। और जिसके बारे में बताया जाता है वो शब्द विशेष्य। सुंदर फूल, फूल की विशेषता बताई गई है क्या? कि सुंदर है। क्या सुंदर है? फूल। तो फूल क्या है? विशेष्य। बच्चों, आपने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना। अब हम विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के भेद 4 है। कितने भेद है? 4। किसके? विशेषण के। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। ये चारों विशेषण के भेद यानी के उसके प्रकार है। विशेषण के 4 भेद के बारे में आपने जाना। अब इस 4 भेद के बारे में विस्तार से हम विशेषण पार्ट 2 में देखेंगे। आओ दोहराए, मतलब कि फिर से हम एक बार विशेषण के बारे में जानेंगे। एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कि जो शब्द विशेषता बताती है वो विशेषण कहलाती है। नंबर 2, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मापतोल आदि बताते हैं। नंबर 3, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या है? विशेषण, और लड़की विशेष्य। नंबर 4, विशेषण के 4 भेद है। 1 गुणवाचक, 2 संख्यावाचक, 3 परिमाणवाचक और 4 सार्वनामिक विशेषण। यह चारों विशेषण के भेद है, मतलब कि उनके प्रकार है। तो उम्मीद है बच्चों आप सब विशेषण सीख गए होंगे। अब कोई गलती नहीं होगी ना? ओके बच्चों, अब अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक बाय बाय। सभी का धन्यवाद।